वेलकम टू अनदर वीडियो। एक प्रश्न, क्या आपके दिमाग में आने वाले विचारों के कारण आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर समय सबसे खराब स्थिति की कल्पना कर रहे हैं जब आप कुछ नया करने जा रहे हो तो, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या सोचते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप बहुत अधिक सोचते होंगे। तो आइए एक ऐसा तरीका खोजें जिसमें हम अपने दिमाग से बाहर निकल सकें और अधिक सोचना छोड़ सकें और अपना कार्य पूरा कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है वह यह समझना कि ज़्यादा सोचने से आपको इस प्रक्रिया में मदद नहीं मिलेगी। आप योजना बना सकते हैं, आप विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा योजना बना रहे हैं तो आपको इसमें सही मदद नहीं मिलेगी। यह आपको ध्यान की सही प्रक्रिया से भटकाएगा। तो इसलिए पहली बात जो आपको महसूस करनी होगी वह यह है कि ज़्यादा सोचने से आपको मदद नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आप सचेत या माइंडफुलनेस रहने का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने को अधिक सोचने से रोकने के लिए सचेत रहने का अभ्यास कर सकते हैं। तो हम सचेत रहने का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुत से तरीके हैं जो बुद्ध ने हमें सिखाए हैं सचेतन रहने के लिए। उनमें से एक है सांस लेने के तरीके के बारे में सचेत रहना, जिसे आनापानसति कहा जाता है। जब आप इस आनापानसति में श्वास लेने और छोड़ने के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं तो आपका माइंड तुरंत वर्तमान क्षण में आ जाता है और अब आप केवल श्वास लेने और छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप इसके बारे में सचेत हो रहे हैं। अब आपने इस हजारों और हजारों लूपिंग विचारों को कम कर दिया है दो विचारों में, सांस लेने और छोड़ने में। इसलिए जब आप इस तरह सोच रहे होते हैं और जब आप सामान्य रूप से जागरूक हो जाते हैं तो स्वचालित रूप से आपको शांति मिलेगी और आप चीज़ों के बारे में अधिक सोचना बंद कर देंगे। इसलिए जब भी आप अपने आप को अधिक सोचते हुए पाएंगे तो आपको क्या करना है? आपको 3 गहरी सांसें अंदर और बाहर लेनी है और अपने सांस लेने के तरीके के बारे में सचेत रहकर थोड़ी देर रुकना है और अपने शरीर के बारे में भी सचेत रहना है। और आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं अभी कैसे बैठा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। और जब आप इन चीज़ों को अपने आप से पूछते हैं तो आप इन चीज़ों का उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ। आप पहचान सकते हैं कि जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आप सचेत हो सकते हैं। यदि आप सचेत हैं तो आपका मन वर्तमान क्षण में है, और जब आपका मन वर्तमान क्षण में है तो आपका मन शांति में है। एक कहावत है, यदि आप दुखी हैं तो आपका मन अतीत में है, और यदि आप चिंतित हैं तो आपका मन भविष्य में होगा। लेकिन यदि आप शांतिपूर्ण हैं तो आपका मन वर्तमान क्षण में है। इसलिए वर्तमान क्षण में जीना शुरू करें। जब आप वर्तमान क्षण में रहते हैं, आप यहीं और इसी क्षण में रहते हैं, तो आप अधिक शांतिपूर्ण हो सकते हैं और इस अधिक सोचने को रोक सकते हैं। और अधिक सोचने का एक और हिस्सा भी है जो वह है, क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्या होगा अगर मैंने जो कुछ भी किया वह गलत था। वे लगातार इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, वे इन सबसे खराब स्थिति की कल्पना कर रहे हैं। इसलिए उनके बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। अगर आप बार-बार यही सोच रहे हैं कि क्या होगा, आप खुद से यह नहीं पूछ सकते कि क्या होगा अगर मैंने जो कुछ भी किया वह ठीक था, तो आप सकारात्मक हो सकते हैं। क्या होगा अगर वह सब कुछ जो मैंने योजना बनाई और मैंने किया है वास्तव में बहुत अच्छा था। इसलिए आपकी योजनाओं के ठीक होने की हमेशा कई संभावनाएँ होती हैं। इसलिए नकारात्मक ना हो, हमेशा सोचें मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट हो सकता हूँ लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूँ और अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ। मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ करना है और मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए। सकारात्मक रहना चाहिए और जोखिम उठाना चाहिए। बिना जोखिम उठाए हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का सही अभ्यास करें, अधिक जागरूक रहें, अपने प्रति अधिक दयालु रहें और हमेशा सोचें कि क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ? अगर मैं लगातार अपने बारे में चिंता करता हूँ तो यह मेरे जीवन की शांति को ख़त्म कर देगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके जीवन को कुछ रोशनी देगा
इसलिए शांतिपूर्ण रहें और सचेत रहें और अपने दिमाग से बाहर निकले उन कार्यों को करना शुरू करें जो आपने नहीं किए हैं। थैंक यू। नमो बुद्धाय।